हेलो क्लास 3 विषय हिंदी पाठ 9 शब्दों की दुनिया। बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगी व्याकरण, हिंदी व्याकरण की किताब से पाठ 9 शब्दों की दुनिया यानी पर्यायवाची शब्द। आप यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, उसमें आप ध्यानपूर्वक देखें। पर यहाँ लिखा है कि रमन के घर के सामने एक बगीचा है। तो रमन के घर का पर्याय हमने लिखा गृह। के सामने एक बगीचा है, तो बगीचा का पर्यायवाची शब्द हमने लिखा उद्यान। तो इस उदाहरण में आप देख रहे हैं कि रमन के घर के सामने एक बगीचा है, तो दूसरी पंक्ति में हमने लिखा इसके पर्यायवाची शब्दों को लिखकर कि रमन के गृह के सामने एक उद्यान है। अब आता है दूसरा उदाहरण। दूसरे उदाहरण में है पेड़ पर एक बंदर बैठा है। पेड़ यानी पेड़ का पर्यायवाची शब्द हो गया वृक्ष। वृक्ष पर एक बंदर का पर्यायवाची शब्द हो गया बानर। वृक्ष पर बानर बैठा है। इन वाक्यों में घर और गृह, बगीचा और उद्यान, पेड़ और वृक्ष, बंदर और बानर समान अर्थ वाले शब्द हैं। इन शब्दों का रूप अलग अलग होता है, किंतु अर्थ इनका समान होता है। अतः दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आई बात समझ में कि पर्यायवाची शब्द किसको कहते हैं? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो चलें अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों की जानकारी प्राप्त करते हैं। तो शुरू करते हैं। अब आप इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे पानी है, तो पानी का पर्यायवाची शब्द हम दो आपको बता रहे हैं, जैसे जल और नीर। पक्षी, पक्षी का पर्यायवाची शब्द हम लिखेंगे पंछी और खग। दिन, दिन का होगा वार, दिवस। फूल, पुष्प, सुमन। हवा, वायु, पवन। रात, रात्रि, निशा। पत्र, खत, चिट्ठी। संसार, विश्व, दुनिया। पहाड़, पर्वत, गिरी। मतलब पर्यायवाची शब्द हो गया ये सब। इनके दो दो पर्याय रूप हमने बताया, दूसरा रूप, शब्दों का दूसरा रूप। अब हम आते हैं जैसे बादल। बादल को हम बोलेंगे मेघ, जलद। बारिश को बोलेंगे वर्षा, बरसात। जमीन, जमीन को बोलेंगे धरती, भूमि। सूरज, सूर्य, दिवाकर। शरीर, बदन, देह। आदमी, मनुष्य, मानव। अध्यापक, शिक्षक, गुरु। विद्यालय, पाठशाला, गुरुकुल। आसमान, गगन, आकाश। बच्चों, ये सारे पर्यायवाची शब्दों को आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिखेंगे और याद भी कर लेंगे। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।